हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया, हमने अभी तक फिल्टर मीडिया के बारे में बात करी, उस पर फैक्टर अफेक्टिंग की बात करी, इसके क्लासेस जो उसके डेफिनेशंस की बात करी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। तो फर्स्ट टाइप है फिल्टर पेपर। जनरली फार्मास्यूटिक्स में एक कॉमन सा टर्म्स है जो फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइप से फिल्टर पेपर्स। तो फिल्टर पेपर्स क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया और फिल्ट्रेशन। मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। दूसरा क्या है, डिफरेंट ग्रेड्स के लिए अवेलेबल है फिल्टर मीडिया, जो हम अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें मंगा सकते हैं। दूसरा, डिफरेंट क्वालिटी के भी अवेलेबल हैं। जैसे हम क्वालिटी, हमें एसेप्टिक फिल्ट्रेशन करना है या क्लियर सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम 5 माइक्रोन्स क्लियर सॉल्यूशंस के लिए सफिशिएंट हैं। अगर हमें एसेप्टिक फिल्ट्रेशन करना है या स्ट्राइल फिल्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए जनरली हम 0.22 माइक्रोन, 0.45 माइक्रोन फिल्टर्स जनरल तौर पे हम यूज करते हैं। वो स्ट्राइल प्रिपरेशन। स्ट्राइल प्रिपरेशन में कौन कौन सी प्रिपरेशन आती है, जैसे हमारा इंजेक्शन प्रिपरेशन है, इसमें स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन एंड कुछ वेटनरी प्रिपरेशंस, या तुम्हारी अपनी आई ड्रॉप्स, ये भी सब स्ट्राइल कंडीशन में फॉर्मुलेशन होने वाली डोजेस फॉर्म्स है। ऑफ फिल्टर पेपर्स, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द पोर साइज। दे आर रेफर्ड टू एज ए पोर्स। जो अगर हम बात करते हैं इस फिल्टर पेपर के जितने बड़े बड़े पोर हैं, दिस इज कॉल्ड पोर्स फिल्टर। इसमें अगर हम मीडियम की बात करें, जिसमें थोड़ा बड़े अच्छे हैं, और फाइन फिल्टर्स जिसमें बहुत ही बारीक बारीक, जो हम अपनी नंगी आंखों से भी या नेकड आई से भी नहीं देख सकते। हाई क्वालिटी फिल्टर पेपर्स हैव मैक्सिमम फिल्टरिंग एफिशिएंसी। तो जैसे कि हमने बात करा कि अगर हम फाइन फिल्टर को यूज कर रहे हैं या हाई क्वालिटी फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं, तो उस केसेस में हमें जो फिल्टरिंग की क्वालिटी मिलेगी या फिल्टरिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, कितना अच्छा वो फिल्टर करके हमें सॉल्यूशन दे रहा है, वो हाई क्वालिटी के केसेस में हाई फिल्टरिंग एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशंस में हम जिस टाइप का सॉल्यूशन फिल्टर कर रहे हैं, उसके आधार पर हम कोर्स फिल्टर यूज करते हैं या हम मीडियम फिल्टर यूज करते हैं, जो कि हम मीडियम टाइप का फिल्टर सॉल्यूशन चाहिए, या फाइन फिल्टर यूज करते हैं जिसमें आप हाई क्वालिटी फिल्टर सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने एसेप्टिक की बात करी, तो हाई क्वालिटी फिल्टर सॉल्यूशंस वहाँ पर चाहिए, क्योंकि स्ट्राइल कंडीशंस में हम एक तो उसे फॉर्मुलेट भी कर रहे हैं और स्ट्राइल इन्वायरमेंट में ही उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम उसमें जो भी सॉल्यूशंस बने वो स्ट्राइल रहे, या हम कह सकते हैं जनरली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जनरली अगर हम स्ट्राइल कंडीशन फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो हम उसको 10⁻⁶ काउंट तक माइक्रोब को रिड्यूस कर देते हैं। अमूमन तो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्राइल की भी, स्ट्राइल एक्चुअली क्या है, तो स्ट्राइल के केसेस में हम किसी भी सॉल्यूशंस में माइक्रो फिलिंग नहीं कर सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि हमने उसे कुछ संख्या तक माइक्रोबियल काउंट, जो भी उसमें माइक्रोबियल बायोबर्डन्स है, उसको हमने इतना कम कर दिया है कि हम उसे स्ट्राइल कह पा रहे हैं, कि हमने ये कर दिया कि 10⁻⁶ तक हमने उसमें माइक्रोब्स को रिड्यूस कर दिया है, तो हम उसे स्ट्राइल कह रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम उसे रिड्यूस करने के लिए हम फाइन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ कोर्स टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए, जैसे हमें कप सिरप फिल्टर करना है, या हमें कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स
या लिंटस, इस टाइप के फॉर्मेशन को फिल्टर करना है तो हम कोर्स फिल्टर या मीडियम फिल्टर से भी फिल्टर कर सकते हैं। जनरली अगर हमें फाइन फिल्टर यूज करना है तो उस केसेस में इसकी तो कॉस्टिंग के आधार पे और इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस को हम जनरली इसमें फिल्टर करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट फिल्टर पेपर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया की बात करते हैं, जिसमें वोवन मटेरियल। वोवन मटेरियल बेसिकली क्या होते हैं, जो हमने एक तरह से बुन के तैयार किया है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, हमने उसको क्लॉथ को बुना है, तो उस टाइप के फिल्टर मीडिया है दिस इज वोवन मटेरियल्स, जिसमें दे आर क्लॉथ है मेड फ्रॉम कॉटन से बने हो सकते हैं, किसी सिल्क, रेशम से, वूल से, या रेयॉन से, या नायलॉन से, जो हम जैसे प्लास्टिक मेड कह सकते हैं, और ग्लास से, जो एक्ट एज ए फिल्टर मीडिया के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाइन मसलिन में आप हो सकता है आपने देखा हो या नहीं देखा हो, पर जनरली मैं बताता हूँ मलमल का कपड़ा, जो ज़्यादातर अगर आप फार्मास्यूटिकल में नहीं गए अभी तक तो आप इस प्रकार के कपड़े को हलवाई के पास देख सकते हैं, जो अपना छेना वगैरह निकालते हैं, फाइन मसलिन। तो उसमें क्या है, दिस इज मलमल का कपड़ा, दिस इज फाइन मसलिन मेड फ्रॉम कॉटन। किससे बना होता है ये, कॉटन से। इज वाइडली यूज्ड फॉर रिमूविंग वेरी कोर्स पार्टिकल्स, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उन्हें हम रिमूव करने के लिए इस प्रकार का फाइन मसलिन फिल्टर यूज करते हैं। बट कैन सीड पार्टिकल्स टू द फिल्टरेट, जो भी सॉल्यूशन हम फिल्टर करे हुए हैं, तो क्योंकि ये बड़ा कॉटन का बना हुआ है, कॉटन में जनरली प्रॉपर्टीज ये भी होती है कि वो पार्टिकल्स को सॉल्यूशंस में सील करता है, तो इसके कारण से इसकी किसी ड्रॉबैक हो जाती है कि ये पार्टिकल को उसमें सॉल्यूशन में या फिल्ट्रेट में हमारा छोड़ता है और एब्जॉर्ब करता है लिक्विड एंड डिस्ट्रॉय बाय केमिकल्स, और ये केमिकल से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन की बनी हुई चीज़ें अगर उसमें हम कोई केमिकल, जैसे हम अगर हम HCl फिल्टर करने लग जाएं तो जनरली HCl कंसंट्रेट फॉर्म में है अगर, तो ये केमिकल्स क्या करेगा, उस फिल्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए ये फिल्टर मीडियम्स केमिकल को फिल्टर करने के लिए नहीं है। दूसरा नायलॉन क्लॉथ, तो नायलॉन क्लॉथ क्या है, इज आल्सो यूज फॉर कोर्स फिल्ट्रेशन। ये भी एक कोर्स फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कोर्स मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स इसमें सॉल्यूशन में एड को फिल्टर करता है, तो दिस इज कोर्स फिल्ट्रेशन। इस नायलॉन की क्या क्वालिटी है कि ये गुड है एज कंपेयर टू कॉटन। कॉटन के मुकाबले नायलॉन ज़्यादा अच्छा फिल्टर एफिशिएंसी रखता है। दूसरा, नॉट अफेक्टेड बाय मोल्ड, दूसरा मोल्ड्स या फंगस से अफेक्ट नहीं होता है, किसी बैक्टीरिया से अफेक्ट नहीं होता है। और एक इसकी और क्वालिटीज है कि ये जो भी सॉल्यूशंस फिल्टर हो रहा है, सपोज हमारा कोई भी सॉल्यूशन हम फिल्टर की मदद से फिल्टर कर रहे हैं, तो ये जो भी सॉल्यूशन फिल्टर होगा वो उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। सपोज हमें 10 ml फिल्टर करना है, और अगर इसे हम कॉटन में फिल्टर करने लगे तो अमूमन अगर हमने थोड़ी सी कॉटन ज़्यादा करी तो 2-3 ml तो ये कॉटन ही एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो जबकि इसमें नायलॉन क्लॉथ में इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है कि ये सॉल्यूशन को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, मतलब कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग भी है एज कम्पेयर टू अदर कॉटन फिल्टर्स, तो ये इसमें गुड क्वालिटी है। एक होता है वायर, जो कुछ फिल्टर्स बने होते हैं एसएस के, वो बेसिकली उनमें हम केमिकल्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। वो हमें इसी प्रकार के जैसे कुछ केमिकल्स फिल्टर करने हैं, उस आधार पर भी हम उनको फिल्टरेशन में यूज कर सकते हैं। तो जनरली आप समझिए कि वोवन मेटल्स किस प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ कॉटन के बने हुए या सिल्क के बने हुए फिल्टर्स हैं, या किसी वूल से रेयॉन कुछ सैलमन मेटेरियल्स बने हुए टाइप के,
या कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेशम कह सकते हैं इसको, नायलॉन जो प्लास्टिक से बने हुए हैं या ग्लास के फिल्टर मीडिया हम इसमें जनरली यूज करते हैं। आई होप इसको आपको ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस जगह टॉपिक्स पे दिक्कत आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इतना आपको बता दें कि आपको किसी भी टॉपिक्स पे दिक्कत ही ना आए। ठीक है, गुड, आपको ये क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉटन वूल, यानी थर्ड पॉइंट। कॉटन वूल मतलब रुई द कॉटन। कॉटन क्या है? इट इज कॉमनली यूज फॉर फिल्टरिंग द कोर्स पार्टिकल्स। कॉटन हम जनरली यूज करते हैं कोर्स पार्टिकल फिल्टरेशन करने के लिए। और किस प्रकार से करते हैं? जैसे हमने कोई कॉटन लिया, उसको हमने अच्छे से एक टफ गुच्छा सा बना लिया, ठीक है, और प्लेस कर दिया इन द नेक ऑफ द फनल। हमने कोई फनल ली और यहाँ पर उसको कॉटन को अच्छे से गुच्छा बनाकर उसको फिट कर दिया नेक ऑफ द फनल। द लिक्विड इज पोर ओवर इट। ऊपर से हम इसको लिक्विड को पोर करें और उसने पात्र में कलेक्ट कर लिया। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉल फिलामेंट्स आर डिटैच्ड फ्रॉम इट। तो जनरली कॉटन से क्या होता है कि कुछ पार्टिकल से कुछ फिलामेंट्स क्या होता है हमारा इस क्लियर सॉल्यूशन में हमें दिखेंगे। हमें लगता है कि कुछ इसके कॉटन के फिलामेंट्स इसमें डिटैच होकर यहाँ पर हमें फिल्ट्रेट सॉल्यूशन में मिल रहे थे। इसकी डिसएडवांटेज के रूप में हो जाता है कि ये इसमें फिलामेंट्स डिटैच होकर कुछ फिलामेंट्स इसमें से हमारे फिल्ट्रेट सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और इसीलिए फॉर दिस यूज हाई क्वालिटी कॉटन। तो हमें अच्छी क्वालिटी की कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए और वो अच्छे से लॉन्ग स्टेपल्स होनी चाहिए। बाय वेटिंग द कॉटन विद, हमें कॉटन को क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, तो गीला कर देना चाहिए कुछ समय के लिए विद द मेनस्ट्रम बिफोर इंसर्टिंग इट इन द फनल। अब मेनस्ट्रम्स होता है यहाँ पर, तो मेनस्ट्रम्स क्या है? मेनस्ट्रम्स वो सॉल्यूशंस है जिस सॉल्यूशंस को हमें फिल्टर करना है। दिस इज कॉल्ड मेनस्ट्रम्स, कि ये हमें क्या करना है? ये स्लरी या मेनस्ट्रम हमें फिल्टर करना है विद द हेल्प ऑफ कॉटन वूल। तो हमें क्या करना है कि हमने थोड़ा सा 1 या 2 ml जितना भी कॉटन को यूज करना है वो कॉटन ली और 1-2 ml मेनस्ट्रम लिया, उसमें उसको डिप करके रख दिया, जिससे अगर कोई पार्टिकल्स भी डिटैच होने वाले होंगे या छूटने वाले होंगे या कुछ फिलामेंट्स उसमें डिजोल्व होने वाले होंगे हमारे फिल्ट्रेट्स में, तो उस कंडीशन में वो हमारे उस मेनस्ट्रम्स में डिजोल्व हो जाएंगे। यानी अब हम जो कॉटन यूज करेंगे वेट कॉटन्स, वो फिर उसमें वो पार्टिकल्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम ये इसकी ड्रॉबैक थी कि इसमें पार्टिकल्स रिजेक्ट करते हैं, पर उसको हम थोड़ा कुछ हाई क्वालिटी कॉटन यूज करके या कुछ इस प्रकार की वेटिंग्स करके कॉटन को हम उसको डिसएडवांटेज को कुछ कम कर सकते हैं। ऐसा खत्म नहीं हो रहा, और यह है कि हाँ हम कुछ कम कर सकते हैं, जिससे हमें बस ये कि हम क्लियर सॉल्यूशंस मिल जाए, और ऐसा नहीं कि हम सेप्टिक सॉल्यूशन को फिल्टर करने लगते हैं कॉटन वूल से लेके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि आपको हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को लेके जाएँ, तो हो सकता है आज की वीडियो हम 3 पॉइंट में खत्म करें, तो इसके बाद अभी कुछ और पॉइंट भी आएंगे, तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड्स में या नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया, और इसी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कुछ कमेंट्स आपकी तरफ से आते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे चैनल्स को व्यू कर रहे हैं, और अच्छा एफर्ट्स हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करें कि हमारे जो भी फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हम कुछ बच्चों का जनरली यही सवाल हो रहा है कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस होंगी क्या होगा, तो हम आपको बता दें बेटा कि आने वाले समय में जो ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस इस बार कम हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि बच्चों को इस प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम करा दिए जाए जिससे बच्चे ईजीली नकल
पास हो जाए। तो अब यही रहेगा कि ज़्यादातर उम्मीद ये है कि इस बार एग्ज़ाम रिटन में होंगे या कह सकते हैं ऑफलाइन होंगे। तो आप अपनी तैयारी करिए अच्छे से कि आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई दिक्कत ना आए, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जो भी दिक्कत आ रही है आप हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको दूर किया जाए। तो इसी के साथ हम आपकी वीडियो के लिए आपके लिए इससे विदा लेते हैं। धन्यवाद।